मित्रों नमस्कार। अंग्रेज राजपूत संबंध हम पढ़ चुके हैं। सहायक एवं आश्रित संधि हम पढ़ चुके हैं। राजपूताना रेजिडेंसी हम पढ़ चुके हैं और वहीं से आपके 1857 क्रांति आपके सामने निकल के आ गई। बात करने जा रहे हैं 1857 क्रांति के प्रमुख कारण। एंटीबायोटिक सीरीज का मतलब है कि हम दो घंटे एक घंटे क्लास को 5-5 मिनट में लेके आ रहे हैं, तो थोड़ी बोलने की स्पीड मेरी जरूर तेज होगी, लेकिन समझाने का अंदाज मेरा वही रहेगा जो 2 घंटे में आप लोग सीख रहे हैं। क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? देखिए, एक कारण होता है तत्कालीन कारण, एक कारण होता है पुराना कारण। तत्कालीन का मतलब है कि आप पता नहीं पीछे कितनी बातों से मेरे गुस्से हैं, लेकिन मैंने अचानक से एक बात ऐसी बोल दी, एक घटना को ऐसा अंजाम दे दिया कि आप सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए। तो तत्कालीन कारण ये हो गया, और पीछे से बैकग्राउंड तो आपका था ही, गुस्सा तो आपका आ ही रहा था। तो पहला कारण है शासकों एवं सामंतों के विशेष अधिकारों में कटौती शुरू हो गई कि जैसे ही राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां की, तो जो विशेषाधिकार दिए जाते थे शासकों और सामंतों को, उनमें क्या हो गई? कटौती हो गई, वे नाराज होना शुरू हो गए। राज्य के जो भी आंतरिक मामले थे उनमें संधियों के बाद अंग्रेजी हस्तक्षेप क्या हो गया? शुरू हो गया था। नमक और अफीम नीतियां बनी, और आप नमक एवं अफीम नीतियों के माध्यम से कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो आपके स्रोत थे, आर्थिक संसाधन थे, नमक से टैक्स आता था राजा के पास, उनको बहकावे में लेके उन पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, हमारी जनता का सामाजिक एवं आर्थिक शोषण भी शुरू हुआ, यह भी कारण रहा। और अंग्रेजी विरोधी साहित्य जैसे कि कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है इलाना देना आपनी। अब बात करें, ये पुराने कारण थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ भड़के हुए थे, लेकिन एक ऐसा कारण आया कि लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, राज्य हड़प नीति। इसका मतलब क्या था? मैंने आपसे कई बार किया कि भारत दो प्रकार का था। एक वे भारत था जहां आप लोगों के ब्रिटिश जो आप लोग राज्य करते थे, जिसे ब्रिटिश भारत बोलते थे। एक भारत वे था मित्रों जहां आपके राजा लोग काम करते थे, देशी भारत। अंग्रेजों ने सोचा इस देशी भारत पे अधिकार कैसे करें, 565 के आसपास राजा है, मारे जाएंगे, राजा में सहायता नहीं देंगे। बोले एक काम करते हैं, हम गोद निषेध नीति। बोले क्या? बोले कोई राजा के पुत्र नहीं है तो वे दूसरे पुत्र को गोद ले लेता है, हम मना कर देते हैं कि भाई गोद निषेध नीति होगी, कोई गोद नहीं लेगा, और गोद नहीं लेगा तो उनका वारिस नहीं मिलेगा, वारिस नहीं मिलेगा उनके राज्य को हड़प लेंगे। तो ये नीति आपके राज्य हड़प नीति कहते हैं कि आप लोग भारत में सतारा को हड़पा गया था, राज्य में सर्वप्रथम व्यावर को हड़पा गया था। ये सब कहानियां चल रही थी। अब बात आते हैं तत्कालीन कारण की। तो तत्कालीन कारण एक राइफल्स हुआ करती थी, आपके ब्राउन वेल्स राइफल्स। और ब्राउन वेल्स राइफल्स है, वे आप लोगों के बंदूक काम में लेते थे। उसकी जगह आपकी सेना में एक एनफील्ड राइफल्स की शुरुआत की। और एनफील्ड राइफल्स के बारे में ये सैनिकों को पता लग गया था कि इसमें जो कारतूस इस्तेमाल करते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी कैसे? तो आपकी जो कैप था ऊपर, वे कैप को जब कारतूस को बंदूक में डालते थे, तो कारतूस को तब बंदूक में डालते थे तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था, चिकनाई लगाते थे, तो उसको चिकनाई के तौर पर आप लोगों के लगाते थे। और गाय और सुअर की चर्बी, ये लोग मांस खाते थे, लोग तो गाय का मांस खाते थे, तो उसके हमारे हिंदू धर्म की माँ है गाय, तो जो आपके उससे चिकनाई निकलती थी, उस चिकनाई सस्ती मिलती थी, तो उस चिकनाई को उस आपको कैप को जुड़ने में काम लेते थे। हमारे सैनिकों को ऐसे मुंह से उसको खोल के तब उसको चलाना होता था। विरोध किया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। संतोषजनक जवाब अंग्रेजों ने नहीं दिया। हाँ, आपत्ति दर्ज करवाई सैनिकों ने, कोई बात नहीं सुनी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल छावनी है, उसमें बटालियन नंबर 34 के सैनिक नंबर 5 मंगल पांडे ने पूछा कि क्या ये बात सत्य है? क्या कहा? ये बात सत्य है कि हमें जो कारतूस चला रहे हैं, कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है? कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, चिकनाई कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मंगल पांडे ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बंदूक अंग्रेजों के ऊपर चलाई और इन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ के जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी, तो यहाँ के सैनिक यहाँ से निकले और कलकत्ता के पास गए। वहां से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी के पानी को अपनी अंजलियों में भरा और कसम खाई कि मंगल पांडे का बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्या गुना था हमारे साथी का? सब जगह फैल गए। उन्हीं में से कुछ लोग मेरठ पहुंच गए। मेरठ पहुंचे और मेरठ देखा कि मेरठ छावनी है कहां? उत्तर प्रदेश में। वहां पहुंच गए, तो मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, तो वहां पहुंच गए। वहां जाके उन सैनिकों से मुलाकात की, उन्हें समझाया। समझाया तो उन्हें बताते हैं कि उन पर दबाव बनाया अंग्रेजों ने, उन्हें नंगे कर दिए गए कि कोई साथ नहीं देगा। तो वे सैनिक आपके बाजार में गए, वहां की माता बहनों ने चप्पलें फेंकी कि आप सहायता क्यों नहीं दे रहे। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, कि आपके रविवार का दिन था और ये रविवार का अवकाश आपके उन लोगों ने शुरू किया अंग्रेजों ने। तो ये लोग कहां गए? चर्च गए थे, पूरे स्त्री बच्चे चर्च गए, और इन लोगों ने मौका देखा, उस चर्च में आग लगा दी 10 मई 1857 को।
और भारत में क्रांति क्या हो गई, शुरुआत हुई और ये लोग कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। बात करते हैं हम लोग कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह। तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो बनाया गया वे आपके चपाती और कमल का फूल। कि ऐसा है चपाती और कमल का फूल, हम कह रहे हैं कि हमें एक जन विद्रोह करना है। जन विद्रोह एक सैनिक विद्रोह हो जाएगा। हमने कहा प्रचार प्रसार करना है और बताना है कि नाना साहब और इन्होंने कानपुर में योजना बनाई है, प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल का फूल। गांव का चौकीदार एक चपाती को दूसरे गांव के चौकीदार को देगा और ये कहेगा 31 मई को लड़ाई लड़नी है। हम प्रचार कर रहे हैं 31 मई को लड़ाई लड़ेंगे, 31 मई निर्धारित तिथि है। और हम लोग सब उस समय मोबाइल फोन व्हाट्सएप नहीं थे, नहीं वरना तो हम लोग उड़ा देते अंग्रेजों को एक ही दिन में। उधर 10 मई 1857 को क्रांति की शुरू हो गई। अब कोई सुना क्रांति हो गई भाई, अरे बोला अंग्रेजों के आदमी अफवाह फैला रहे हमें क्रांति 31 मई को करने, फलाना बाबा आया, फलाना चौकीदार आया, हमसे कह के गया 31 मई। भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना क्लास को कि 31 मई है। हम बुलाम पड़ गए, जगह जगह हमने टुकड़ों में क्रांति की। अंग्रेजों को मौका मिला, शासकों को मौका मिला अंग्रेजों का साथ देने का। आपने दो कारण पढ़े होंगे कि विफल होने का कारण एक तो ये था कि समय से पहले शुरू हो गई और दूसरा ये था कि देशी शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये आपके बना। अब बात करते हैं राजस्थान में क्रांति कि राजस्थान में क्रांति कैसे हुई। राजस्थान में क्रांति कि आपके एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है, उन्हें सूचना मिली। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास क्या आई, सूचना आई और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास सूचना पहुंची कि भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आप ऐसे कीजिए कि अजमेर का जो शस्त्रागार है उस अजमेर के शस्त्रागार पे अधिकार कर लीजिए, क्योंकि हमारा हथियारों को रखने का जो घर है अजमेर में है। वे आदमी कुछ गड़बड़ करता है, अपने कुछ सैनिकों का ट्रांसफर करता है नसीराबाद और वे नसीराबाद में क्या बनता है, एक क्रांति का कारण बनता है। ठीक है, तो अब उसकी हम लोग अलग से बात करेंगे। तो 1857 क्रांति के जो कारण क्या क्या रहे वे आपके सामने मैंने रखा। आधा पौन घंटे क्लास को 5 मिनट लेके आया। आगे हम बात करते हैं नसीराबाद क्रांति की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 5-5 7-7 मिनट में आप लोगों को ये जीके देके जाऊंगा। धन्यवाद, राम राम साहब।